हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का। गाइज हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रल्स। ये है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 और इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइज अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंटीग्रेशन के नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये है क्वेश्चन नंबर 26, कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये क्वेश्चन है कॉस ऑफ रूट एक्स, क्वेश्चन नंबर 26। कॉस ऑफ रूट एक्स और अपॉन में रूट एक्स, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम रूट एक्स को टी मानते हैं। यहाँ पे जैसे हमने रूट एक्स को टी माना, तो हमारा एक्स इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर। ठीक है, रूट एक्स इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर इसको इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ पे डी एक्स लेते हैं। अब रूट एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे रूट एक्स को, तो क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, 1/2 रूट एक्स डी एक्स ऑफ टी। अब यहाँ पे 1/रूट एक्स तो यहाँ पे है ऑलरेडी, इसका मतलब कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी एक्स के लिए ना। तो कर देते हैं इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स डी एक्स। ठीक है गाइज, इसको सिर्फ हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा ये आ सके 2 रूट एक्स डी एक्स। तो ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 रूट एक्स डी एक्स क्या होगा, डी टी होगा। तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स को डी टी लिखेंगे, तो 2 और इंटीग्रेशन ऑफ टी के टर्म में जब लिखना होगा तो 1/2 रूट एक्स तो हमारा डी टी हो गया, और कॉस ऑफ टी, तो कॉस ऑफ टी डी टी। ठीक है गाइज, अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी और प्लस ऑफ सी। ठीक है, साइन टी, 2 साइन की जगह साइन ही रहेगा, टी की वैल्यू चेंज होगी। टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स और प्लस ऑफ सी। तो गाइज यही इस राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कंप्लीट हुआ, 2 साइन रूट एक्स और प्लस ऑफ सी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमारा वो है अंडर रूट में साइन ऑफ 2x और इंटू कॉस ऑफ 2x, रूट से बाहर कॉस ऑफ 2x, ये इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसको हम क्या माने। तो अगर हम साइन एक्स को, देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये इस तरह से होगा ना गाइज। तो अगर साइन 2x को हम टी मान लें यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, साइन 2x को हमने क्या माना, टी। ठीक है, अब क्या होगा, 2 को इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों साइड का, तो 2 cos 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे 2 cos 2x है, तो मतलब 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 1/, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप नए हैं, तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट साइन 2x रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x डी एक्स, इंटू कॉस 2x डी एक्स। अब देखिए 2 cos 2x डी एक्स तो हमारा डी टी होता है, 2 cos डी एक्स डी टी हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी के टर्म में अंडर रूट में साइन 2x को हमने टी माना हुआ है, तो लिख दिया टी अंडर रूट में टी और डी टी। ठीक है, अब आप भी जानते हो कि अंडर रूट टी को हम 1/2 लिख सकते हैं, टी के पावर 1/2 और डी टी। जैसे हमने इसको ये लिखा टी के पावर 1/2 डी टी, अब देखिए क्या होगा, ये 1/2 टी के पावर एन का, जो टी के पावर एन का फार्मूला लगेगा, तो क्या होगा, टी के पावर 1/2 प्लस ऑफ 1 और अपान में टी के पावर 1/2 प्लस ऑफ 1। ठीक है, और प्लस ऑफ सी, यही आंसर आएगा। टी के टर्म को हटा देते हैं, तो 1/2 तो पहले से था, टी के पावर 3/2 अपान 3/2 और
प्लस सी। टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3, मतलब कि 1/3 आ जाएगा ये, तो 1/3, और टी के पावर 1/3/2 है, तो टी की जगह पे क्या रखेंगे, साइन 2x, तो साइन ऑफ 2x की पावर 3/2 और प्लस सी। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, cos ऑफ x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स। ये है गाइज cos ऑफ x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 28, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये dx इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को t मान लें, क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स को मैंने t मान लिया, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का cos x dx इक्वल टू dt, और cos x dx तो वहाँ पे ऑलरेडी से अवेलेबल है, तो इसको t के टर्म में चेंज कर लें, तो यहाँ पे हो गया cos x dx हमारा dt, और अपान में 1/t के पावर 1/2 और dt। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा t के पावर माइनस ऑफ 1/2 और dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये t के पावर माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1 और अपान में माइनस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1 और प्लस ऑफ c, तो t के पावर 1/2, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, मतलब 1/2 नीचे आ जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2t के पावर हाफ प्लस ऑफ c। ठीक है गाइज, और यहाँ पे 2 इंटू टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स है, तो लिख दें 1 प्लस साइन एक्स के पावर 1/2 और प्लस सी। तो राइट आंसर यही क्वेश्चन गाइज इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन गाइज आपका cos x log sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x log sin x, ये इस तरह से दिया हुआ है cos x और log sin x। तो यहाँ पे हम log sin x को t मानते हैं, देखते हैं क्या होता है। cos x log sin x, सॉरी cot x है, cot x log sin x dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करा, log sin x को t माना। अभी क्यों माना आपको समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को और करेंगे। तो log ऑफ sin x क्या होगा, log t का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/sin x हो जाएगा ये, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। cos x बाई sin x हमारा क्या होता है, आपको पता है cot x, तो cot x dx इक्वल टू dt, इसलिए हमने log sin x को t माना था। मैंने देख लिया था कि अगर हम साइन को इंटीग्रेट करेंगे, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे log साइन को, तो साइन नीचे जाएगा, फिर ऊपर से cos आएगा, मतलब ये cot हो जाएगा। यहाँ से cot x dx dt है, तो इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं t के टर्म में, ये cot x dx तो dt हो गया, और log sin x को हमने t माना हुआ है, तो t dt आ गया। ठीक है, अब जैसे हमने इसको इंटीग्रेट करा तो क्या आया हमारा, t²/2 प्लस c, तो t की जगह पे वैल्यू रख लेते हैं log sin x का स्क्वायर और बाई 2 और प्लस c। तो गाइस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और भी आसान है गाइस आपके लिए, sin x अपान 1 प्लस, ये क्वेश्चन तो आप देखते ही इसमें ये बता दोगे कि यहाँ पे किसको क्या मानना है। देखिए अगर हम यहाँ पे 1 प्लस cos x को t मान लें तो sin x dx हमारा आ जाएगा, तो वही करते हैं हम। 1 प्लस cos x को हमने क्या माना, t। ठीक है, 1 प्लस cos x को t मान लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट में, तो cos x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, और साइन x dx तो यहाँ पे है, मतलब कि इसको माइनस dt से रिप्लेस कर देंगे, साइन x dx को माइनस dt से रिप्लेस कर देंगे, तो
माइनस ऑफ डी टी और अपान में 1/cos x को हमने टी माना ही हुआ था। ठीक, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/t आप जानते ही हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t अगर हमने माइनस को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t लॉग ऑफ टी और प्लस ऑफ सी, तो माइनस लॉग की जगह पे तो लॉग ही रहेगा, टी की वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1+cos x, तो रख दें 1+cos x और प्लस ऑफ सी। तो गाइस यही राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। चाहे तो माइनस को इधर ले जाएं तो ये 1/1+cos x हो जाएगा, वो भी सही है, पर ये भी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इसको देखते ही समझ आना चाहिए कि इसमें किसको किससे रिप्लेस करना है। साइन एक्स और अपान में 1+cos x का होल स्क्वायर, 1+cos x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1+cos x को टी मानिए, क्यों? क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स हमारा आ जाएगा, ये dx यहाँ पे है, 1+cos x को हमने टी माना। ठीक है गाइज, जैसे ही 1+cos x को टी माना, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको साइन एक्स डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस ऑफ डी टी से, क्योंकि माइनस यहाँ पे है नहीं तो माइनस इधर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ डी टी अपान में टी का स्क्वायर। ठीक है गाइज, अब टी के स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, टी के पावर -2, ठीक है, डी टी, और इसको आप तो इंटीग्रेट करना बहुत अच्छे से जानते हो। तो गाइज ये क्वेश्चन आप करना, क्वेश्चन नंबर 31 को कंप्लीट आप करना, और अगर कोई इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1/1+cot x है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+cot x। तो गाइस जब आपने जैसे ये क्वेश्चन को देखा, आपको लगा कि यार इसमें तो कोई चीज़ ऐसा है नहीं जिसको हम माने और कुछ हमारा आ जाए या 1 आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड को हम cos x बाई साइन एक्स पुट करेंगे ना, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/1+cos x और अपान में साइन एक्स, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो साइन एक्स है वो ऊपर चला जाएगा, जो साइन एक्स है आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स डी एक्स अपान, ये इधर मल्टीप्लाई भी होगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1/cot x, कॉस बाई साइन लिख दिया इसको, साइन एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन ऊपर चला गया तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है गाइज, अब यहां पे आप किसी एक को टी मान लो, साइन एक्स डी एक्स, अगर हम कॉस एक्स को टी मानते हैं तो हमारा कॉस एक्स को टी मानते हैं तो साइन एक्स डी एक्स रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन साइन एक्स नीचे रह जाएगा। तो गाइस इसको हम इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करेंगे, इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो इसका रिवर्स कहीं ना कहीं ऊपर आना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे फॉर्म में चेंज कर दूं ताकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रिवर्स, मतलब कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स ऊपर में आए। तो इस तरह से मुझे करना था। तो अब देखिए ये क्वेश्चन को और आगे कैसे करना है। आपको यहाँ पे हम क्या करें, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको 1/2 से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया गाइस हमारा 2 ऑफ साइन एक्स और अपान में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 2 साइन एक्स को मैंने इस तरह से लिखा ताकि हमारा इसका रिवर्स ऊपर आ जाए। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या किया, 2 साइन एक्स को मैंने लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मैंने इस तरह से इसको पुट कर दिया। आपको समझ में आ रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
देखिए मैंने क्या करा, मैंने इस 2 sin x को लिख दिया sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x, और ये दोनों तो हट ही जाएंगे, तो 2 sin x ही आएगा ऐड करने पे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका जो अगला स्टेप हम क्या करने हैं कि मैंने जो sin x प्लस cos x है इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब दोनों में बांट देना है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार मैंने लिख दिया sin x प्लस cos x और अपान sin x प्लस cos x अपान sin x प्लस cos x, फिर प्लस ऑफ sin x माइनस cos x और अपान sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos ऑफ x। ये है इंटीग्रेशन। अगर हम दोनों में बांट दें इंटीग्रेशन को तो ये हो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया क्या, ये इसको इसमें डिवीजन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हुआ हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का dx, 1 का dx ये वाला। अब ये प्लस के साथ क्या आएगा, अब देखिए अब हमने क्या किया, इसको sin x प्लस cos x को t माना इसके लिए, क्योंकि हमें दिख गया कि ऊपर वाला हमारा आ रहा है sin x प्लस cos x को मैंने क्या करा t माना। जैसे sin x प्लस cos x को t माना तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा cos x आ जाएगा, cos x और ये माइनस ऑफ sin x, ठीक है, माइनस ऑफ sin x dx इक्वल टू dt ये हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ से माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो हमारा ये ऊपर वाला मिल जाएगा हमको। तो इसको हम लिखेंगे, ये लाइन को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि मानने के बाद लिखना है आपको तो हम नीचे लिखते हैं ये लाइन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और एक को t के टर्म में लिखते हैं, इसको इस वाले फंक्शन को t के टर्म में, क्योंकि दोनों अलग अलग हो चुके हैं तो माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये हो गया हमारा cos x माइनस साइन x। इसको मैंने क्या किया dt लिख दिया और नीचे 1/t, तो 1/t dt हो गया, ये 1/t और dt, ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको। ये dx का हो गया x/2 फिर माइनस 1/t log ऑफ t और प्लस c, अगर इसको x के टर्म में लिखें तो x/2 माइनस ऑफ लॉग, और t की जगह पे वैल्यू रख दें, t की जगह पे वैल्यू रख दें तो क्या होगा हमारा t की वैल्यू sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x और प्लस ऑफ c। तो गाइस राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे कि जहाँ पे आपको 2 sin x को इस तरह से लिखना था ताकि जो नीचे वाला टर्म है वो आ सके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में गाइस है आपका 1/1 माइनस 10x, 1/1 माइनस 10x, ये इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कि ये इंटीग्रेशन और ये dx भी दिया हुआ है। तो फिर से ये पहले जैसा है क्वेश्चन, तो इसको उस तरह से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/10x को हम क्या लिखेंगे cos x बाई साइन x, तो लिख दें cos x बाई साइन x, तो 1 माइनस cos x और बाई साइन x और dx, ठीक है। अब क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x को ऊपर ले गया मैं, तो साइन सॉरी यहाँ पे साइन x बाई cos x रहेगा, tan है तो साइन x बाई cos x। पिछले क्वेश्चन में शायद हमने ये गलती नहीं करी है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, cos x अपन साइन x लिखा है, हाँ सही है, पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। साइन x ऊपर सॉरी cos x ऊपर आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, cos x dx ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, यहाँ पे sin x बाई cos x रहेगा, तो cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, ठीक है, dx तुमने पहले से लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ जहाँ पे फिर 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ऑफ cos x, 2 cos x और अपान में cos x माइनस साइन x dx, cos x माइनस साइन x और dx, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब आपको फिर से जैसे मैंने पहले करा था उस तरह से लिखना है आपको, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस ऑफ साइन x लिख सकते हैं, और प्लस ऑफ cos x माइनस साइन x लिख दें, cos x और माइनस साइन x, और क्या होगा, इन दोनों को हम एक साथ ले लें और इन दोनों को एक साथ ले लें, और अपान में cos x माइनस साइन x, तो ये वाला फिर से 1 होगा और इसके लिए हमें मानना पड़ेगा cos x माइनस साइन x, ठीक है।
अब फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 1/2 बाहर आ गया हमारा। और पिछले वाले क्वेश्चन में ये गलती हुई थी मेरे हिसाब से कि जो ये हमारा x/2 था वो दोनों में रहेगा ना, ये सिर्फ इसी के साथ नहीं, इसके साथ भी है, तो ये 1/2 यहाँ पे भी रहेगा, 1/2 यहाँ पे भी रहेगा, बाकी तो सारा सही है। ठीक है, 1/2 इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये होगा हमारा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो गाइस गलतियाँ होती रहती है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स और यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, प्लस माइनस का थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहती हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे सोल्यूशन लेके बैठा हूँ, मैं भी आपके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक होने का चांस रहता है। तो उसके लिए कोई वो ना हो कि cos x माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। तो अब फिर से यहाँ से ये वाला तो मानना पड़ेगा, ये आएगा हमारा, इसको माने हम क्या, cos x माइनस साइन एक्स को टी मान लीजिए अब। तो cos x माइनस साइन एक्स को मैंने टी माना, ये हमारा 1 हो गया ना, 1 dx, मतलब कि x इसका आंसर आएगा, इस वाले का x आ जाएगा फंक्शन का। इस वाले के लिए हमने cos x माइनस साइन एक्स को टी माना हुआ है। तो अब क्या करना है, जैसे ही मैंने cos x माइनस साइन एक्स को टी माना, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा आ गया माइनस साइन एक्स और माइनस cos x। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स है वो डी टी होगा, मतलब कि माइनस डी टी आ जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 माइनस ऑफ डी टी और अपान में कॉस एक्स साइन एक्स को हम क्या माने हैं, टी, तो टी मान दिया, और ये हमारा तो एक्स है ही, ठीक है, प्लस एक्स। आगे का स्टेप क्या है, ये दोनों के साथ है 1/2, तो 1/2 को भी बाहर लेते हैं, फिर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग ऑफ टी, तो यहाँ पे माइनस ऑफ लॉग टी, टी की जगह पे वैल्यू रख दें cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स और प्लस ऑफ x और प्लस ऑफ c। तो गाइस ये आंसर आ गया, बस 1/2 को आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस 1/2 लॉग cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स प्लस x/2 और प्लस c। गाइस ये राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो इस तरह से है आपका, रूट ऑफ 10x, देखिए रूट ऑफ 10x और अपान में साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखना है किसको हम क्या माने। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मुझे अगर tan को कुछ मानना हो तो सेक ऊपर होना चाहिए ना, तो मैंने क्या करा, cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, ये रूट ऑफ 10x इंटू कॉस एक्स, और नीचे भी cos से मल्टीप्लाई करा तो ये cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है गाइज, और डी एक्स ये हमारा आया मानने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद। क्या करें यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो लिख दिया इसको मैंने सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हो गया रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और cos को नीचे ले आएंगे तो tan हो जाएगा वो ना, तो ये tan x dx। ठीक है, क्या किया, cos को नीचे ले आया तो sin x बाई cos x tan x हो गया, और cos स्क्वायर एक्स ऊपर ले गया तो sec स्क्वायर एक्स। अब tan के टर्म में हो गया, और ये रूट 10 है, ये tan x है, तो हम चाहें तो इसको इससे काट सकते हैं रूट के बाद, रूट के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स dx और अपान में रूट 10x। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब tan x को यहाँ पे t मानते हैं, तो tan x को मैंने t माना, तो sec स्क्वायर एक्स dx जो कि हमारा dt देगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ
dt अपन √10x। √10x को हम क्या करेंगे, t के पावर 1/2 लेंगे, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर -1/2 dt। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली गाइज। तो इंटीग्रेट करने के आप वैल्यू रख देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं t के पावर -1/2 प्लस ऑफ 1 और -1/2 प्लस ऑफ 1 और प्लस ऑफ c। अब फिर आगे क्या करना है आपको, ये 1 में से हाफ जाएगा तो 2 फिर ऊपर जाएगा, तो 2 t के पावर 1/2 और प्लस ऑफ c, ठीक है गाइज। 2t के पावर 1/2 प्लस ऑफ c, तो 2 इंटू टी की वैल्यू जो है वो क्या है 10x है, तो 10x के पावर 1/2 और प्लस ऑफ c। तो ये राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37 3 क्वेश्चन और बचे हुए, ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 1 प्लस log x और अपान x इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से 1 प्लस log x को t मान लेते हैं सीधे। 1 प्लस log x को t माना तो क्या होगा हमारा 1/x dx इक्वल टू dt। तो बस हो गया इंटीग्रेशन। आपको आगे समझ में कैसे किया मैंने, इसको मैंने t माना तो ये हो गया हमारा, ये ऐसे पहले दिया हुआ था। अब इसको जब मानेंगे t तो ये हो गया हमारा t स्क्वायर और 1/x dx तो dt है, तो dt हो गया। अब t³ 3 और प्लस c और t की वैल्यू रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 36 करते हैं क्वेश्चन नंबर गाइज। क्वेश्चन नंबर 36 है x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर और अपान में x इस तरह से दिया हुआ है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 36 है ये। हमने क्या किया, x प्लस log x को t माना, x प्लस log x को t माना। तो इस पहले अब इसको ऐसे लिखने x प्लस 1/x, ठीक है, और फिर x प्लस log x का स्क्वायर dx। अब देखिए अगर इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस x बाई एक्स क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1/x, 1 प्लस 1/x और x प्लस log x का होल स्क्वायर, तो x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब हमने x प्लस log x को t माना हुआ है ना, तो मान लेते हैं x प्लस log x को t, तो क्या होगा 1/x, ये होगा x हमारा 1 होगा और ये 1 प्लस 1/x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो क्या होगा हमारा ये t स्क्वायर हो जाएगा ना, x प्लस dx मतलब t स्क्वायर dt, ठीक है। तो फिर से वही आप वैल्यू रख लोगे, सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं गाइस, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर जो 37 है वो है x³ साइन tan इनवर्स x के पावर 4 और अपान में 1 प्लस x के पावर 8 इस तरह से दिया हुआ है। थोड़ा लेंदी है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे x³ दिख रहा है हमें, यहाँ पे x के पावर 8 दिख रहा है, तो हम क्यों ना x के पावर 4 को t मान लें, तो हमारा आ जाएगा 4x³ dx इक्वल टू dt। देखिए 4x³ dx इक्वल टू dt। तो मैंने क्या किया, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था पहले से ना, तो ये हो जाएगा गाइज आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ साइन tan इनवर्स x के पावर 4 और अपान में 1 प्लस x के पावर 8 dx। सिर्फ पिछले वाले स्टेप से हमने एक चीज ज़्यादा करा है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है। ये 1/4 है आपका। अब यहाँ पे हमने 4x³ x के पावर 4 को t माना है, तो 4x³ dx हमारा dt आ रहा था। तो करते हैं आगे क्वेश्चन, साइन tan इनवर्स x के पावर 4 ना, तो tan इनवर्स t, x के पावर 4 को तो t माना हुआ है, और ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको।
और यहाँ पे dt। इसमें क्या करना है, एक बार फिर से मानना पड़ेगा आपको। tan इनवर्स t को कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे हमने मान लिया tan इनवर्स t को u मान लिया, मान लीजिए। तो u माना, जैसे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt इक्वल टू du। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन आप फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो साइन u और du। ठीक है, साइन u du मतलब कि 1/4 साइन u, मतलब कि साइन u को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस u, माइनस यहाँ पे कॉस ऑफ u प्लस ऑफ c, कॉस ऑफ u प्लस ऑफ c। तो -1/4 कॉस को कॉस साइड में देते हैं, u की वैल्यू रखते हैं, u की वैल्यू tan इनवर्स t है तो लिख दिया tan इनवर्स, और t की वैल्यू क्या है, x के पावर 4 है तो tan इनवर्स x के पावर 4 और प्लस ऑफ c। तो क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर कंप्लीट हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें 2 बार आपको सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू 2 बार वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 38 भी कर लेते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 10x के पावर 9 प्लस 10x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला दिया हुआ फंक्शन उसको हम कुछ मान लेंगे तो हमारे ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि जो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला अवेलेबल है। तो गाइस ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए इसको करके आपको दिखा देते हैं। dx अपान, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर x प्लस 1/sin स्क्वायर x, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आ रहा है ना, 1/cos स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर x, और यहाँ पे dx लगा दिया। अब एक बार इसको ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, हमारा sec स्क्वायर x dx प्लस इसको cosec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x, cosec स्क्वायर x को cot x, तो लिख दिए माइनस ऑफ cot x और प्लस ऑफ c। तो गाइस हमारा आंसर आ गया tan x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 आप कर लेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।